हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न आवर civics textbook, chapter 7, Understanding Marginalization. We have already learned the story of an Adivasi family, Soma, Helen and their grandfather. बच्चों, हम लोगों ने एक आदिवासी परिवार की कहानी पढ़ी और उसमें कुछ चीज़ें ऑब्जर्व किया। फर्स्ट, पीपल बिलीव्ड दैट आदिवासी आर ऑलवेज डांसिंग बट इट इज़ नॉट सो। लोग विश्वास करते हैं कि आदिवासी लोग हमेशा डांसिंग, सिंगिंग के मूड में रहते हैं, बट ऐसा नहीं है। सेकंड, the areas they live in are very rich in land and forest resources. जिस एरिया में वे रहते हैं वह एरिया लैंड और फॉरेस्ट रिसोर्स के लिए काफ़ी रिच है। इन द पास्ट, लैंड, फॉरेस्ट एंड रिवर्स आर बिलोंग टू द आदिवासीज। पुराने समय में भूमि, जंगल, नदियाँ, इन सभी पर एक तरह से आदिवासियों का अधिकार होता था, या आदिवासी लोग वनों, नदियों और तमाम वन भूमि उनके अधिकार क्षेत्र में आते थे। Company wallahs came to them and offered them to sell their land. Iron ore mining would be done there and they would get jobs. कुछ समय बाद कंपनी वाले वहाँ पहुँचे और उन्होंने आदिवासियों को अपनी ज़मीन सेल करने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें वहाँ पर आयरन और दूसरे मिनरल्स माइन करने थे, और उन्होंने आदिवासियों के लिए कुछ जॉब देने की बात कही और इसके बदले में उन्हें कुछ पैसे उन्होंने दिया। बट द मनी दे गॉट फ्रॉम सेलिंग देयर लैंड लास्टेड अ फ्यू ईयर्स एंड दे बिकेम पेनीलेस। जो पैसे उन्हें मिले थे वो कुछ दिनों तक चले उनके पास खर्च के लिए, उसके बाद वे पेनीलेस यानी निर्धन हो गए। दे कुड नॉट सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल ड्यू टू पॉवर्टी, बट सम सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, दे कैन स्पीक इंग्लिश, देयर एम्बिशंस आर टू मूव फॉरवर्ड। तो ये बातें हमने सोमा, हेलेन और उनके ग्रैंडफादर के स्टोरी में पढ़ा। बच्चों, हम कह सकते हैं कि आदिवासियों को अपनी ज़मीन से अलग होने के लिए या उन्हें मार्जिनलाइज्ड होने के लिए कौन कौन से मुख्य कारण थे, कौन सी ऐसी स्थितियां थीं जिसके चलते आदिवासी लोगों को मार्जिनलाइज्ड होना पड़ा। ये आपके फ्रंट पेज पे प्रश्न है। तो इसके हम तो 3 कारण मुख्य रूप से देख सकते हैं। एक तो आदिवासी लोगों के डिफरेंट लैंग्वेजेस थे। ड्यू टू डिफरेंट लैंग्वेजेस उनके रीति रिवाज बिल्कुल दूसरे लोगों से अलग थे। डिफरेंट कस्टम्स एंड बीइंग पुअर और इलिटरेट, वे बहुत ही गरीब और इलिटरेट थे, अशिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे। अब हम देखेंगे बच्चों आगे कि हु आर आदिवासीज। आदिवासीज हैं कौन, मतलब हम किन्हें आदिवासी कहते हैं, किन लोगों को, और क्यों आदिवासी कहते हैं।
Adivasis, the term literally means original habitants. They are communities who lived and often continue to live. आदिवासी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब ये है कि जो किसी स्थान के एक मौलिक निवासी हों और बहुत दिनों से उस स्थान पर रहते आए हों। और वे कहाँ रहते थे? इन क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट, वनों के संपर्क में वे विशेष रूप से रहते थे। Around 8% of India's population is Adivasi, and many of India's most important mining and industrial centers are located in Adivasi areas like Jamshedpur, Rourkela, Bokaro and Bhilai, among others. तो बच्चों, हमारे देश में कुल जनसंख्या का लगभग 8% आदिवासी लोग रहते हैं। मतलब कुल जनसंख्या का 8% जनसंख्या आदिवासियों का है। और ये आदिवासी हमारे देश में प्रायः उन क्षेत्रों में रहते थे जहाँ पर आज माइनिंग के लिए इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं, जैसे जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई जैसे औद्योगिक शहर जिनका नाम आपने सुना होगा। Adivasis are not a homogeneous population. There are over 500 different Adivasi groups in India. आदिवासी लोग हमारे देश में विभिन्न ग्रुप में हैं। लगभग 500 उनके डिफरेंट ग्रुप्स हैं। वो एक ही तरह के लोग आदिवासियों के अंतर्गत, जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं, वो एक ही तरह के लोग नहीं हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 500 डिफरेंट ग्रुप्स हैं आदिवासियों के, देश के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले। आदिवासीज आर पर्टिकुलरली न्यूमरस इन स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। तो जिन प्रदेशों के नाम आपने सुना, इन सभी प्रदेशों में आदिवासी लोग रहते हैं। A state like Odisha is home to more than 60 different tribal groups, जो आदिवासियों को ट्राइबल्स भी कहते हैं। ट्राइबल्स आर आल्सो रेफर्ड टू एज आदिवासीज, जानते हैं आप। तो ये ट्राइबल ग्रुप के लोग, एक स्टेट अगर हम ओडिशा को देखें तो वहाँ पर 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं। आदिवासी सोसाइटीज आर आल्सो मोस्ट डिस्टिंक्टिव बिकॉज देयर इज ऑफन वेरी लिटिल हायरार्की अमंग देम। आदिवासी ग्रुप्स को अगर हम देखें तो वे हिंदुस्तान के रहने वाले बाकी लोगों के कंपैरिजन में उनके यहाँ हायरार्की सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ बच्चों हायरार्की का मतलब आप समझ लीजिए क्या होता है। आपके किताब में वैसे पीछे दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक के पीछे डेफिनेशन के तौर पर, लेकिन हायरार्की का मतलब होता है एक समाज का एक ऐसा सिस्टम जिसमें डिफरेंट ग्रेड बने होते हैं, और ये ग्रेड
लोएस्ट टू हाइयर्स होते हैं। मतलब समाज में कई तरह के लेवल्स होते हैं, उसमें उस लेवल्स में लोएस्ट टू हाईएस्ट लेवल के लोग रहते हैं। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन या समाज के ऑर्गेनाइज होने की सिस्टम को कहते हैं हायरार्की। तो हम आदिवासी लोगों में अगर देखेंगे तो उनके यहाँ यह सिस्टम, इसको हिंदी में हम अधिक्रम कहते हैं, तो इस तरह का सिस्टम उनके यहाँ नहीं के बराबर बहुत ही कम देखने को मिलता है। जैसा कि हमारे और जो हमारे देश के लोग रहने वाले लोग हैं उनमें ये है हायरार्की देखने को मिलती है, सामाजिक अधिक्रम देखने को मिलता है। जैसे आप देखेंगे हिंदू समाज में जाति व्यवस्था देखने को मिलती है, लोएस्ट टू हाईएस्ट। Adivasis practice a range of tribal religions that are different from Islam, Hinduism and Christianity. आदिवासी लोग जो हैं वो डिफरेंट रेंज के या यूँ कह सकते हैं कि आदिवासी लोगों का जो रिलीजन है वो इस्लाम, हिंदू धर्म और क्रिश्चियनिटी से अलग है। These often involve the worship of ancestors. आदिवासी लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, अपने गांव या ग्राम देवता कह सकते हैं की पूजा करते हैं, नेचर स्पिरिट्स, और इस तरह से विभिन्न प्रकार की कभी कभी प्राकृतिक जो बनावट है जिसको आप लैंडस्केप कहते हैं, जैसे माउंटेन है तो माउंटेन स्पिरिट की पूजा करते हैं, नदी तो रिवर स्पिरिट्स की पूजा करते हैं, एनिमल स्पिरिट्स। इस तरह से आदिवासी प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते हैं। Additionally, Adivasis have always been influenced by different surroundings religions like Shakt, Buddhist, Vaishnava, Bhakti and Christianity. आदिवासी अपने आसपास के जो विभिन्न धर्म हैं उनसे भी कभी कभी प्रभावित होते हैं। शाक्त किसे कहते हैं बच्चों? शाक्त मतलब जो शक्ति की पूजा करते हैं। बुद्ध धर्म को आप जानते हैं, वैष्णव धर्म, भक्त, और कुछ लोग भक्त संत होते हैं, उनके बारे में भी आप पढ़ चुके हैं क्लास 7th में। क्रिश्चियनिटी, तो इस तरह से आदिवासी रिलीजन्स इन धर्मों से भी प्रभावित हैं। आदिवासी religions themselves have influenced dominant religions of the empire around them. आदिवासी रिलीजन्स ने दूसरे धर्मों को भी प्रभावित किया जो उनके आसपास के धर्म थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो उड़ीसा में जगन्नाथ कल्ट, और इसी तरह से बंगाल में शक्ति और तांत्रिक ट्रेडिशन, और आसाम में भी तांत्रिक और शक्ति तांत्रिक ट्रेडिशंस को माना जाता है और शक्ति की पूजा करते हैं। तो आदिवासी धर्म से ही या आदिवासी रिलीजन से ही इन प्रदेशों के धर्म प्रभावित हुए हैं।
उड़ीसा में जगन्नाथ कल्ट चलता है, आप इसके बारे में भी हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। जगन्नाथ जी की पूजा होती है, तो उनकी पूजा करने वाले लोग जगन्नाथ कल्ट कहलाते हैं। असम और बंगाल में शक्ति की पूजा होती है, और वे लोग तांत्रिक ट्रेडिशंस को भी कह सकते हैं कि मनाते हैं, तंत्र विद्या की पूजा करते हैं। ड्यूरिंग द 19th century, substantial numbers of Adivasis converted to Christianity, which has emerged as a very important religion in modern Adivasi history. 19th century आते आते एक बड़ी संख्या में आदिवासी लोग क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर लिए, मतलब क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट हो गए। आदिवासीज हैव देयर ओन लैंग्वेज, इनके अपने लैंग्वेजेस हैं। मोस्ट ऑफ देम रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम एंड पॉसिबली एज ओल्ड एज संस्कृत। कहा जाता है कि ज़्यादातर जो इनके लैंग्वेजेज हैं वो बहुत ही ये आपस में तो एक दूसरे से अलग हैं ही, और बड़े पुराने हैं, उतने पुराने, कभी कभी पुरानी इनकी भाषा है जितना कि संस्कृत। और which have often deeply influenced the formation of mainstream Indian languages like Bengali. Santhali has the largest number of speakers and has a significant body of publications. आदिवासियों की एक मुख्य भाषा है संथाली भाषा। तो और बहुत सारे आदिवासी संथाली भाषा बोलते हैं। इस भाषा में उनके मैगजीन्स या कभी कभी इंटरनेट से ई मैगजीन्स भी निकलती है। तो जो मेन स्ट्रीम का मतलब भी आप जान लीजिए। मेन स्ट्रीम क्या होता है? ज़्यादातर मेन स्ट्रीम इज़ द मेन करंट ऑफ ए रिवर or stream literally. Hence, it refers to a culture in which the customs and practices that are followed are those of the dominant community. It also refers to people or communities who are considered to be at the center of society. तो मेन स्ट्रीम का मतलब आप जान लीजिए, जैसे नदी में एक मुख्य धारा बहती है, मेन स्ट्रीम, उसको मेन स्ट्रीम कहते हैं। शाब्दिक अर्थ तो इसका यही हुआ, लेकिन हम समाज में मेन स्ट्रीम किसे कहेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि समाज में अधिकांश लोग जो जिस भाषा, धर्म, रीति रिवाज का पालन करते हैं और जो एक तरह से डोमिनेंट कम्युनिटी होती है, उसको हम कहते हैं मेन स्ट्रीम। वो पावरफुल भी होते हैं और दूसरी जातियों को या दूसरे रिलीजन और दूसरे जो अल्पसंख्यक लोग हैं, माइनॉरिटी पीपल हैं, उन्हें डोमिनेट भी करते हैं। उनको कहते हैं मेन स्ट्रीम। आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग। आदिवासियों के बारे में स्टीरियोटाइपिंग या एक पूर्व धारणा क्या बनाई गई है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इन इंडिया वी यूजुअली शोकेस आदिवासी कम्युनिटीज इन पर्टिकुलर वेज। Thus, during school functions or other official events or in books and movies, Adivasis are invariably portrayed
in very stereotypical ways, in colorful customs, headgear and through their dancing. आप ज़्यादातर आदिवासी कम्युनिटीज़ को इसी रूप में देखते हैं। हाँ, उनके जो कलरफुल वो कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, हेड गियर लगा लेते हैं एंड डांसिंग करते हुए देखे जाते हैं। तो ये हमारी स्टीरियोटाइप मतलब एक पूर्व धारणा आदिवासियों के बारे में है। बिसाइड्स दिस वी सीम टू नो वेरी लिटिल अबाउट द रियलिटीज़ ऑफ देयर लाइव्स। इसके अलावा हम आदिवासी ग्रुप के रियलिटीज़ को, वास्तविकता, उनके वास्तविक जीवन के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। This often wrongly leads to people believing that they are exotic, primitive and backward. हम उन्हें exotic people, the unusual people, primitive, बहुत प्राचीन काल के रहने वाले, या एक प्राचीन रूप में रहने वाले, पुराने रूप में रहने वाले, प्रागैतिहासिक काल के में रहने वाले, बैकवर्ड उन्हें समझते हैं। ऑफन आदिवासीज आर ब्लेम्ड फॉर देयर लैक ऑफ एडवांसमेंट एज दे आर बिलीव्ड टू बी रेसिस्टेंट टू चेंज और न्यू आइडियाज़। जैसा कि आदिवासी लोगों के बारे में लोग ब्लेम करते हैं कि वे एडवांसमेंट नहीं चाहते हैं और चेंजेस ने तौर तरीक़ों में नहीं चाहते हैं, या न्यू आइडियाज़ को लेने में वे रेसिस्ट करते हैं, नहीं चाहते हैं कि वे नई धारणाओं को, नए विचारों को अपनाएं। यू विल रिमेंबर दैट यू रीड इन क्लास 6 बुक हाउ स्टीरियोटाइपिंग पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ कैन लीड टू पीपल डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट सच ग्रुप्स। तो कुछ लोग जो है इन लोगों को डिस्क्रिमिनेट भी करते हैं। ये छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे आदिवासीज एंड डेवलपमेंट, जो कि हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।